अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीखे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर गैसों की एक्सचेंज कैसे की जाती है। तो वहां पे आपने कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा था या ऑर्गन्स के बारे में नहीं पढ़ा था जो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज करवा सके। तो उनके कुछ पार्ट्स थे, ठीक है, जिनके जरिए वो गैस का एक्सचेंज करवाते थे प्लांट्स। जैसे आपने स्टोमेटा पढ़ा था, क्यूटिकल पढ़ा था। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स थे वो प्लांट्स के अंदर यानी लीव्स के अंदर कितने भी हिस्से पड़े थे आपने, स्टोमेटा, क्यूटिकल वगैरह, ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर, या उसका एवरी सेल ऑफ द प्लांट इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी प्लांट्स के अंदर हर एक सेल जो पाया जाने वाला वो गैसों की एक्सचेंज का रिस्पांसिबल था, जिम्मेदार था। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना इन ह्यूमंस के अंदर, तो गैसों का एक्सचेंज इस तरह नहीं होगा। ह्यूमंस के अंदर एवरी सेल जो होता है वो इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों के एक्सचेंज के लिए हर एक सेल जिम्मेदार नहीं होगा। तो गैस इसके अंदर पढ़ेंगे कैसे, इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा कैसे। तो इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों का एक्सचेंज करना है, कैसे कर किया जाता है, यानी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है। देख लेते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारे गैसों के अंदर एक्सचेंज करने, गैसों का एक्सचेंज करने, हमारी बॉडी के अंदर कितनी गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हो रहा है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो उनके अंदर सेल थे जिनके जरिए वो गैसों का एक्सचेंज किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी आगे टू फर्दर डिवीजन इसकी हैं, यानी दो हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा है। लंग्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सेकंड पे इसको एयर पैसेज के अंदर के, यानी ये दो तरह की फर्दर डिवीजन हैं यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फर्स्ट है लंग्स, सेकंड है एयर पैसेजवे। तो हम आज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर पैसेजवे के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पैसेजवे क्या है। यानी हवा का रास्ता है, ठीक है, जहां से हमारी बॉडी के अंदर हवा जो है, एयर जो होती है वो एंटर होती है और आगे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स तक पहुंच जाती है। ये प्रोसीजर कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर एयर कैसे जाती है, वो वाला हम सारा प्रोसीजर इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर लेते हैं कि एयर पैसेज है, लंग्स को हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये देखें, एयर पैसेज वे के अंदर सबसे पहले जो होता है, यानी एयर पैसेज वे का मतलब तो हुआ हवा का रास्ता। तो इसके अंदर सबसे पहले नोस्ट्रिल्स वाला पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है? नोस्ट्रिल्स वाला पार्ट आता है। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर नोस्ट्रिल होते हैं। नोस्ट्रिल ये क्या करते हैं, यानी हमारी बॉडी के इनके ही जरिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एयर एंटर होती है। तो नोस्ट्रिल देखें, नोस्ट्रिल मजीद होते हैं, वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। इनको एक इंटरनल नोस्ट्रिल भी कहा जाता है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, और सेकंड पे इसको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल भी कहा जाता है। तो इंटरनल नोस्ट्रिल जो हमारी यानी अंदर से जो होती है, ये नोस्ट्रिल होती हैं जो इनको ओपन होती हैं, उनको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। ये दो तरह की नथने हैं, नोस्ट्रिल को क्या कहते हैं? नथने। जो हमारे नाक से बाहर की तरफ जो होती हैं, अंदर हमारे नाक के अंदर नोस्ट्रिल रखे हुए हैं अल्लाह ताला ने, तो वो जब अंदर की तरफ ओपन होते हैं तो उन्हें इंटरनल नोस्ट्रिल कहते हैं। अगर बाहर की तरफ ओपन होते हैं तो उन्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं। इसके अलावा देखिए आपकी नोस्ट्रिल के बाद वाला पार्ट आता है फेरेंस। यानी अगर नोस्ट्रिल होती है वो फेरेंस वाले पार्ट के अंदर खुले, अंदर की तरफ खुले, तो उन्हें इंटरनल नोस्ट्रिल कहते हैं। हम सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड, फेरेंस। फेरेंस क्या है?
अगर नोस्ट्रिल अंदर की तरफ खोले तो उन्हें वो फेरेंक्स के अंदर खोलती है, यानी फेरेंक्स, इसे ट्यूब कहते हैं। हम आज जो भी पढ़ेंगे वो हम ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि एयर पैसेजवे के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो ट्यूब्स ही हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स से आगे, इसके आगे क्या आता है, फेरेंक्स जो है क्या, व्हाट इज फेरेंक्स? फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेजवे, एक मस्कुलर पैसेजवे है, ठीक है, जिसके जरिए हवा, एयर जो होती है वो एंटर होती है, उसको कहती है मसल्स का बना हुआ, यानी मसल्स का बना हुआ फेरेंक्स। तो इसके जरिए जो होते हैं अभी हवा एंटर होती है। इसके आगे वाला पार्ट कौन सा होता है? लैरिंक्स। लैरिंक्स, लैरिंक्स को जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी आवाज को पैदा करने वाला एक वाइब्रेटर है जिससे कहते हैं लैरिंक्स। ये आपकी बॉडी के अंदर यानी अल्लाह ताला रखा हुआ है, जिसके जरिए आप बोल रहे हैं, ठीक है, किस तरह बोल रहे हैं, वो आवाज का क्रिएट हो जाना, उसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो आगे चले, लैरिंक्स से आगे वाला पार्ट जो होता है वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है? ट्रैकिया जो है ये भी एक पार्ट है, ठीक है, जिसके आगे लैरिंक्स वाली जो ट्यूब है वो ट्रैकिया के अंदर डिवाइड हो जाती है। यानी ये सारे का सारा प्रोसीजर आप पढ़ रहे हैं कि एयर पैसेजवे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होती है। तो इसके आगे देखिए ट्रैकिया। ट्रैकिया से नेक्स्ट वाला पार्ट जो होता है, ये भी आप अगले टॉपिक के अंदर जो है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे, ये किस तरह जो है इसका फंक्शन है क्या। तो देखिए ट्रैकिया से आगे वाला पार्ट जो होता है ब्रोंकस शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ब्रोंकाई वाला या ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस भी कह सकते हैं, यानी ब्रोंकस। सिंगल की बात करेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे, ज्यादा की बात करेंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे। ये भी एक तरह की नाली है, ठीक है। ब्रोंकाई से आगे क्या? ब्रोंकाई की आगे डिवीजन होती है, किसकी डिवीजन होती है? ब्रोंकाई की। आगे ये ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाती है, किसमें डिवाइड हो जाती है? ब्रोंक्यूल में, यानी मजीद छोटी छोटी नालियों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई से आगे देखें तो ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी ये ब्रोंकाई का पार्ट है, ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी नाली। यानी ये एक नाली होती है, ठीक है, ये एक नाली होती है, ये आगे फर्दर नालियों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या है? ब्रोंक्यूल। ये क्या है? ब्रोंक्यूल। ये क्या है? छोटी छोटी ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल जो होती हैं वो आगे आपके जो होती हैं वो जो लंग्स वाला पार्ट है उसके अंदर चली जाती है। किस वाले पार्ट के अंदर चली जाती है? लंग्स वाले पार्ट के अंदर चली जाती है। तो ये ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट। ब्रोंक्यूल्स आगे किस में डिवाइड, किसके अंदर चली जाती है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखें हम इधर बना देते हैं, ये होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। इसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई के अंदर जो पार्ट होता है वो एल्वियोलर डक्ट्स होता है। वो कौन सा डक्ट होता है? ये ब्रोंक्यूल्स वाला, जो ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट है, यानी ये छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स जो हैं ये आगे इसके अंदर एंटर होती हैं, यानी एल्वियोलाई के अंदर एंटर होती है। ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है। ये आपके देखें, याद रखें, जो आपका लंग्स जो होता है वो जिसकी उसकी कंपोजिशन हुई है वो एल्वियोलाई से बनी है। किससे बनी है? एल्वियोलाई। यानी इसका बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट ऑफ लंग का बेसिक यूनिट जो है एल्वियोलाई से बना हुआ है। तो एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसको नाम देंगे एल्वियोलस। क्या नाम देंगे? एल्वियोलस। क्या देंगे नाम? एल्वियोलस देंगे। यानी इस सारे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको एल्वियोलस देंगे, और वैसे इसको कहेंगे तो ये एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है। तो ये होता किस तरह का? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक। तो आगे जो होती है, यानी इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं। क्या होती है? इन ट्यूब्स को कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। यानी ये होता है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। हम स्टार्ट हुए थे यहां से, हमने आज पढ़ा है एयर पैसेजवे। ये इसका पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट है नोस्ट्रिल्स। ये भी दो तरह होता है, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स की जो होती है वो हमारी
जो है वो नाक के अंदर जो होता है वो नोस्ट्रिल वाला पार्ट होता है। अगर अंदर की तरफ खोले तो इसे इंटरनल नोस्ट्रिल कहते हैं, अगर बाहर की तरफ खोले तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं। तो आगे देखिए हमने यानी नोस्ट्रिल के अलावा देखें तो नोस्ट्रिल के अंदर जो होती है वो एक नेजल कैविटी क्या होती है एक नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी होती है। ये भी एक पार्ट होता है, क्या होता है, नेजल कैविटी होती है। तो इसके अलावा देखिए नोस्ट्रिल्स के बाद वाला पार्ट होता है फेरिंक्स, यानी जो इंटरनल नोस्ट्रिल अंदर की तरफ ओपन होती है वो फेरिंक्स वाला पार्ट होता है। फेरिंक्स क्या है, मस्कुलर पैसेज है जो मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। फेरिंक्स के और लैरिंक्स के दरमियान में, फेरिंक्स और लैरिंक्स के दरमियान में क्या होता है जी, फेरिंक्स लैरिंक्स के दरमियान में क्या होता है, एक होता है ग्लोटिस होता है, क्या होता है, ग्लोटिस वाला पार्ट होता है। ये क्या यानी ये ओपन भी होता रहता है, क्लोज भी होता रहता है। यानी आप अगले टॉपिक के अंदर इसका यानी फंक्शन पढ़ लेंगे कि ये क्या काम करता है, ठीक है। लेकिन ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता रहता है। तो इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस वाली कवरिंग लगी होती है, ग्लोटिस वाली, एपिग्लोटिस वाली कवरिंग लगी होती है। तो ये इसके दरमियान फेरिंक्स के फर्श पर, फेरिंक्स के फ्लोर पर ग्लोटिस होता है और इसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो एपिग्लोटिस की होती है। इसके अलावा देखिए इसके नीचे लैरिंक्स के टॉप पे होता है यानी ग्लोटिस और फेरिंक्स के नीचे होता है ग्लोटिस, यानी फेरिंक्स से नीचे लैरिंक्स के ऊपर ग्लोटिस होता है। इसके ऊपर वाली कवरिंग एपिग्लोटिस होती है। इसके देखिए नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ट्रैकिया होता है, क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया से नीचे वाला पार्ट जो होता है ब्रोनकाई आ जाता है, ठीक है। ये भी दो तरह की होती है, राइट ब्रोनकाई, लेफ्ट ब्रोनकाई, आप अगले टॉपिक के अंदर मजीद पढ़ लेंगे। आगे ब्रोंक्यूल्स देखें, ब्रोंक्यूल्स आगे ब्रोंकाई होता है छोटी छोटी नालियों के अंदर डिवाइड होते थे, किस छोटी छोटी नालियों के अंदर। ये आगे सीधी आपके लंग्स वाले पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है, लंग्स पर। आगे फिर ये सारा एल्वेओलाई के अंदर एंटर हो जाती है, यानी एल्वेओलाई के साथ ब्रोंक्यूल्स के साथ जुड़ी होती है। ये था आज का टॉपिक। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हाल नहीं आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।